नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टूडेंट्स लर्निंग चैनल में। हम लोग पढ़ रहे हैं रचना अनुवाद कौमुदी और उसका कर रहे हैं अभ्यास 4 का नियम। अभ्यास 4 के नियम में हम लोग को चौथा नियम हम लोग देख रहे थे। तो इस चौथे नियम में हम लोग ये जो शब्दकोश है और क्री और अस धातु और चुर भक्ष कथ इनका जो है धातु रूप कैसे बनाया जाता है ये हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग प्रत्याहार बनाने के लिए 14 महाशय सूत्र को देखेंगे। तो कपिल देव द्विवेदी जी कहते हैं कि प्रत्याहार बनाने के लिए 14 महाशय सूत्रों को शुद्ध स्मरण कर लें। और ये मैं याद दिला दूं आपको कि पहले के वीडियो में हम ये 14 महाशय सूत्र आपको बता चुके हैं और इसको एक सीक्वेंस में बता भी चुके हैं कि ये 14 महाशय सूत्र कैसे हमारी वर्णमाला से मेल खाते हैं। ये एक तरह से वर्णमाला ही है। देख लीजिए, चलिए फिर से पढ़ते हैं इसको हम लोग। अ ई उ ड़, थोड़ा सा और बड़ा कर लिया जाए। अ ई उ ड़ रि लृ क ए ओंग ऐ औ च ह य व र ट ल ळ य म अंग ण न म झ भ य घ ढ ध श ज ब ग ड द श ज ब ग ड द श। फिर देखिए, फिर है ख फ छ ठ थ च ट त व क प य श श क्ष स र ह ल। ये हैं 14 महाशय सूत्र। इन 14 महाशय सूत्रों को आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। आप कहेंगे कि ये कैसा है, हाँ ऊट पटांग है, लेकिन जैसे दोस्तों आपने क ख ग घ अंग च छ ज झ इया इस तरह से याद कर लिया तो वो भी मुश्किल था, क्योंकि जब तक आपको आता नहीं था, जब तक आपने पढ़ा नहीं था। लेकिन जब आप इसको पढ़ लेंगे शुद्ध रूप से यही वर्णमाला ही इसी तरह से ही वर्णमाला होती है। देखिए इन सूत्रों में सही तरीके से ही वर्णमाला लिखी हुई है। हमारी वर्णमाला जो है वो पूर्ण रूप से ऐसे ही है। देख लीजिए, इन सूत्रों में पूरी वर्णमाला इसी प्रकार दी हुई है। पहले स्वर है, पहले तो स्वर ही है कि नहीं। देखिए अ ई उ ड़, और हम आपको बता दें कि आप स्वर की गणना कैसे करेंगे। अ से लेके च तक, यहाँ पे ये जो देख रहे हैं आप, अ स्टार्टिंग का ये अ और यहाँ का ये च, यानी कि अच तक स्वर है, अच तक स्वर है। ठीक है, 1 2 3 4 सूत्रों तक, महाशय सूत्र के 4 सूत्रों तक हमारे स्वर आते हैं। वो कैसे आते हैं दोस्तों? ऐसे आते हैं। जितनी भी ड़ इत संज्ञक है, जितने भी आपके हलंत हैं, हाँ ड़ क अंग च, ये क्या होते हैं? इत संज्ञक होते हैं। जहाँ हलंत होता है वो इत संज्ञक होता है। इत संज्ञा मतलब होना कि वो गायब हो जाना, उसकी गिनती नहीं होती है। अब आप जितनी भी इत संज्ञक वर्ण हैं उनको छोड़ करके गिनेंगे तो जितने वर्ण आपको मिलेंगे वो आपके स्वर ही होंगे, मात्राएं होंगी। और संस्कृत में इतनी ही मूल मात्राएं होती हैं और जो जिनकी संख्या 9 है। ठीक है, आप देख लीजिए, ये अ ई उ 3, री लृ 2, ए ओ 2, ऐ अ 2। देख लीजिए कितने हो गए, 3 तो 5, 6 7 8 9, ये 9 स्वर हमारे हैं। ठीक, अब उसके बाद क्या कह रहे हैं, फिर अंतस्थ आते हैं। फिर दोस्तों अंतस्थ वर्ण होता है य व र ल। ठीक, क्या क्या होते हैं? य व र ल। तो 5 और 6 के सूत्र में आपके अंतस्थ वर्ण होते हैं। देख लीजिए कैसे, जिनमें हलंत लगा है उनकी इत संज्ञा है, वो उनको आपको गिनना नहीं है। तो आप देख लीजिए यहाँ से 5वां और छठा सूत्र, 5वां और छठा सूत्र, 5वें और छठे सूत्र में क्या है? आपका अंतस्थ वर्ण है। ये देखिए, ये जो ह है ना, ये हल व्यंजन
यहाँ से लेके ह से लेके के अंतिम ल तक हल होता है, हल। ठीक, ये व्यंजन वर्ण होते हैं, इसमें सारे व्यंजन आते हैं। तो इसको द्योतित करने के लिए यहाँ पे ह को इंगित किया गया है। ठीक, तो इस वजह से ये एक अपवाद है। आगे आप गिनिए तो य, व, र और यहाँ का ल और छठे वाले सूत्र का ल, ट और ड़ की इत संज्ञा हो गई और ह अपवाद है। तो इनको हटा करके आप गिनेंगे तो य, व, र और ल, ये क्या हो गया आपके? य, व, र और ल, ये आपके अंतस्थ वर्ण हैं। कैसे वर्ण हैं? अंतस्थ वर्ण हैं। अब देखिए फिर क्रमशः वर्गों के पंचम, चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय और प्रथम अक्षर अंत में ऊष्म वर्ण आते हैं। तो पहले पांचवा, फिर चौथा, फिर तीसरा, फिर द्वितीय, फिर प्रथम अक्षर आएगा। ठीक, आप देखते जाइएगा। ये देखिए चौथे आपका यहाँ पे आपका ये गड़बड़ हो गया है, ये 4 नंबर न दे करके यहाँ पे आपको 7 नंबर देना चाहिए था ना। तो ये 7वें नंबर से देखिए य, म, अंग, ण, न। ठीक, य, म, अंग, ण, न, म। इसमें आप देखेंगे तो 5वां वर्ण है क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इया और म की इत संज्ञा हो गई। ये सारे पंचम वर्ण हैं। देख लीजिए आप, क, ख, ग, घ, अंग, क, ख, ग, घ, अंग और ट, ठ, ड, ढ, अण और त, थ, द, ध, न और प, फ, ब, म, म। हाँ, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इया कहाँ गया भाई? यहाँ पे इया भी तो लिख लीजिए। तो अंग, अंग, इया, ण, न, म हो गए ना 5। ये 5 वर्ण हैं ना, पंचम वर्ण हो गए। अब ये देखिए चतुर्थ वर्ण। चतुर्थ वर्ण 8 और 9 में आपको चतुर्थ वर्ण मिलेगा। इ और श को छोड़ देंगे तो झ, भ, घ, ढ, ध। हाँ, ये देखिए घ, क, ख, ग, घ और च, छ, ज, झ और ट, ठ, ड, ढ ना, ट, ठ, ड, ढ और क, ख, ग, घ, च, छ, ज, ट, ठ, ड, ढ और त, थ, द, ध और प, फ, ब, भ। हो गए ना 5। ये हो गए आपके पंचम वर्ण। 8 और 9 में आपके चतुर्थ वर्ण है। ठीक, ये आपके चतुर्थ वर्ण है। 7वें में आपके पंचम वर्ण है, 8 और 9 में चतुर्थ वर्ण है। अब ये देखिए 10वां, ये 10वें सूत्र में आपका तृतीय वर्ण आता है ज, ब, ग, ड, द, श। ज, ब, ग, ड, द, श में आपका हो गया ना ग, क, ख, ग, ग, क, ख, ग और च, छ, ज। हाँ, च, छ, ज, ज और फिर उसके बाद ट, ठ, ड, ट, ठ, ड, फिर त, थ, द, फिर प, फ, ब। ठीक, ये आपके हिंदी वर्णमाला में ऐसे होता है और संस्कृत वर्णमाला में ऐसे होता है ज, ब, ग, ड, द। बस ज, ब, ग, ड, द, श और श की इत संज्ञा होती है। ये आपको याद करना है। अब ये देखिए इसमें ख, फ, छ, ठ, त, च, ट, त, व और क, प, य। इसमें द्वितीय और प्रथम वर्ण मिले हैं। 11 और 12 में द्वितीय और प्रथम वर्ण मिले हैं। देखिए कैसे हैं, ख, फ, छ, ठ, थ। यहाँ थ तक ये आपके द्वितीय वर्ण हैं, है ना। ख भी है, फ भी है, छ भी है, ठ भी है, थ भी है और च, ट, त और क, प। च, ट, त, क, प ये आपके प्रथम वर्ण है ना। क, फिर हो गया आपका च, फिर हो गया आपका ट, फिर हो गया त, फिर प। ये आपका क्या हो गया हिंदी वर्णमाला के अनुसार क, च, ट, त, प हिंदी वर्णमाला के अनुसार। लेकिन संस्कृत में च, ट, त, क, प ऐसे होता है। ठीक, और यही शुद्ध भी है, यही बोलने का तरीका भी है।
फिर उसके बाद आप देखिए ऊष्म वर्ण, फिर उन्होंने क्या क्या है 13 और 14 में ऊष्म वर्ण है। देख लीजिए ये तालव्य श, मूर्धन्य स और दंत स, तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत स। फिर उसके बाद आपका आता है ह, ये क्या है तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स और ह, ये ऊष्म वर्ण हैं। ठीक, इनको बोलने पर गर्म वायु बाहर निकलती है। तो ये हमारे क्या हो गए महाशय सूत्र हो गए दोस्तों। अब इन सूत्रों में पूरी वर्णमाला इस प्रकार दी हुई है जो हमने आपको बता दी है। आगे पढ़ते हैं पांचवा कह रहे हैं प्रत्याहार का अर्थ है संक्षेप में कथन। ठीक, संक्षेप में कथन तो है ही। अब हमने कहा अच, अब इस अच में ये आपके पूरे स्वर समाहित हैं, पूरी मात्राएं समाहित हैं, तो ये अच क्या हो गया संक्षेप में हो गया और ये प्रत्याहार हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए इन सूत्रों से प्रत्याहार बनाने के नियम ये हैं। सूत्रों के अंतिम अक्षर ड़ क आदि प्रत्याहार में नहीं गिने जाते हैं। हमने आपको बताया ना जिनमें हलंत लगे होते हैं उनको नहीं गिना जाता, उनकी एक संज्ञा होती है। अंतिम अक्षर प्रत्याहार बनाने के साधन हैं। ठीक, सिर्फ साधन मात्र है। जैसे कि हमने कहा अच, तो हमने अच को गिना नहीं जाएगा, च को गिना नहीं जाएगा, लेकिन अच हमारा प्रत्याहार बनाने में सहायक तो हुआ। ठीक, तो अब ख देखिए जो प्रत्याहार बनाना हो उसके लिए प्रथम अक्षर सूत्र में जहाँ हो वहाँ ढूंढना चाहिए, अंतिम अक्षर सूत्र के अंतिम अक्षर में ढूंढना चाहिए। बीच के सारे अक्षर उस प्रत्याहार में माने जाएंगे। ठीक, जैसे है अल प्रत्याहार में अ से लेकर के अंतिम तक, प्रारंभ से लेके प्रारंभ से है और अंतिम सूत्र में ल है। अब अल कहने में इसमें सारे स्वर और व्यंजन सब समाहित हो गए हैं। ठीक, और अल पूरी वर्णमाला है, समझ लीजिए। अच अ से लेकर के ए औ च के च तक, अर्थात सारे स्वर हैं इसमें। ठीक, और हल ह से लेकर ल तक, हल से हल के ल तक, अर्थात सारे व्यंजन आएंगे हल में। अक में क्या आएगा अ से शुरू किए और क तक ले जाएंगे तो अ ई उ री री। ठीक, तो इसमें कितने वर्ण आ जाएंगे क, तो अ ई उ री री, बीच के सारे वर्ण आ गए। ठीक है, उसी तरह से इक देखिए क्या है ई उ री री। हाँ, अब हम अ ना करके इक बोले तो ई से शुरू करेंगे हम, ई उ री री, इसमें 4 वर्ण आ गए। अब देखिए यड़ में क्या आ जाएंगे य व र ल, य व र ल आ जाएगा। शर में क्या आएगा श स, ये तीनों स आ जाएंगे। ठीक, तालव्य श, मूर्धन्य श और दंती स। ठीक है दोस्तों, इसको मैं एक वीडियो के माध्यम से समझा भी चुकी हूँ, मेरे ख्याल से आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो अब देखिए ये प्रत्याहार बनाना बताए हैं, पहला अक्षर और अंतिम अक्षर को लेके, पहला अक्षर और अंतिम अक्षर लिखते हैं और जितने भी हलंत लगे रहते हैं उसकी जो है उसको नहीं गिना जाता है और बाकी सारे को गिन लेंगे। हाँ, और इस तरह से हम जो है प्रत्याहार बनाएंगे, पहला और अक्षर लेकर के और अंतिम अक्षर लेकर के। संक्षेप में हम इसको संक्षेपीकरण, प्रत्याहार का मतलब संक्षेपीकरण। अब देखिए नियम 9 कहते हैं कि च का मतलब और होता है, इसको भी आप जान लीजिए। और च का प्रयोग हिंदी के प्रयोग से एक शब्द के बाद किया जाता है, जैसे फल और फूल, ये हिंदी में बोलेंगे फल और फूल। ठीक, लेकिन हम इसको संस्कृत में कैसे बोलेंगे फलम पुष्पम च का प्रयोग यानी और का प्रयोग एक शब्द के बाद करेंगे और बोलेंगे कैसे फल और पुष्प। अब ये यदि हम ऐसे कर देंगे फलम च पुष्पम, ये अशुद्ध हो जाएगा। हमेशा एक शब्द के बाद ही लिखा जाता है और बोलते पहले हैं हम उसे हैं। च का मतलब और होता है, बोलते हम पहले हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका अभ्यास 4 का नियम। अब हम लोग अगले वीडियो में अभ्यास करेंगे अभ्यास 4 का। उम्मीद करते हैं कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और आप इस पे अभ्यास भी कर रहे होंगे, इसको लिखे भी होंगे, इस नियम को 1 से 2 बार पढ़े भी होंगे। तो अब हम लोग जब अभ्यास करेंगे तो आपको अभ्यास करने में
आसानी होगी, सरलता होगी। और पहले के अभ्यासों को लेकर भी कपिल देव द्विवेदी जी अभ्यास को करवाएंगे। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में अभ्यास 4 के अभ्यास के साथ में। तब तक लिए आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।